वहाँ आज की तारीख में इंटरनेशनल बॉर्डर जैसी सिचुएशन है। आप समझते हैं क्या होता है इंटरनेशनल बॉर्डर में? आप यहाँ से पाकिस्तान जाइए वाघा बॉर्डर पे, हाँ, तो क्या होगा, एक पॉइंट पे चेक पोस्ट होगा, ये राइट, राइट, इंडिया का है। राइट, राइट, राइट। उससे इस तरफ पाकिस्तान का चेक पोस्ट होगा, साथ नहीं, हाँ, बिल्कुल। बीच में नो मैन्स लैंड होगा। हाँ, राइट। एग्जैक्टली ये सिचुएशन इस वक्त 3 साल से मणिपुर में है। आप वैली से बाहर जाइए, वहां पे मितेई लोगों का एक चेक पोस्ट है कि आप हमारे देश से अब बाहर जा रहे हैं, वो ओके। चेक करेंगे। बीच में नो मैन्स लैंड है, जहां ना कुकी ना मितेई, कोई नहीं आता, आएगा तो गोली मार देंगे। ओके। और फिर उसके उधर जाएं तो कुकी लोगों की चेक पोस्ट है, वो चेक करते हैं आप कौन है। ओके। अगर गवर्नर को जाना हो, स्टेट का गवर्नर जब जाता हाँ, हाँ, है, हाँ। तो उसका एक मितेई ड्राइवर यहां तक जाता है, हाँ, मितेई ड्राइवर उतर जाता है, फिर कुकी ड्राइवर्स की टीम आती है, वो गवर्नर की गाड़ी लेके जाती। वहां का जो एमएलए है कुकी एरियाज का, राइट, राइट। वो असेंबली का सेशन अटेंड करने आ नहीं सकता इम्फाल तक, क्योंकि असेंबली इम्फाल में है। इतनी बुरी हालत? ये हालत है इस वक्त की बता रहा हूं, 3 साल से चली आ रही है। तो फिर सवाल पूछना चाहिए, ये क्यों हो रहा है भाई? बिल्कुल। हम तो राष्ट्रवाद, देश आगे, एक जिसको इस देश में प्यार है, हाँ, उसको पूछना चाहिए ये क्या हो रहा है वहां मणिपुर में। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आप कह सकते हैं लोग पगला गए हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। हाँ जी। लोग पगला सकते हैं, कहीं पे भी नफरत हो सकती है। कम्युनिटीज एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत बुरा एटीट्यूड रखते ही हैं। आप किसी भी 2 कम्युनिटीज को कहीं पकड़ लीजिए, वो आपको थोड़ा सा अलग होंगे तो बताएंगे नहीं नहीं ये वाले लोग ऐसे हैं। प्रेजुडिसेस हर जगह होते हैं दुनिया में। ये स्थिति नहीं आती है। ये कब आती है? जब स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जब पॉलिटिक्स पीछे से इसको हवा देती है, तब ये खेल होता है। राइट। क्या हुआ? अब है क्यों का जवाब। बिल्कुल। क्या में आप थोड़ा और चीजें भी समझ लीजिए। बिल्कुल। जिस चीफ मिनिस्टर के रहते हुए ये सारी वायलेंस हुई और नहीं रुकी, उसको 2 साल चीफ मिनिस्टर बने रहने दिया गया। 2 साल तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर। मणिपुर बीजेपी का अपना एरिया पहले नहीं रहा है। वहां दूसरी पार्टीज थी, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर अलग पार्टीज रही हैं, रीजनल पार्टीज, कांग्रेस और ये सब थी, बीजेपी नहीं थी। बीजेपी कैसे आई मणिपुर में? बीजेपी मणिपुर में आती है, ये जो मितेई समुदाय है इसको हिंदू बना, तुम हिंदू हो, ओके। हिंदुओं को ये करना चाहिए। वहाँ हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मामला नहीं है ज़्यादा बड़ा, वहाँ मुस्लिम बहुत छोटी सी कम्युनिटी है जो कि इस डिस्प्यूट में शामिल नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम फॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं है वहाँ। तो क्या हुआ, तुम मितेई लोग हो, तुम हिंदू हो, तुम्हें अपने हिंदूज को याद रखना चाहिए। तो बीजेपी कहाँ जाएगी? बीजेपी मणिपुर में घुसे तो कैसे घुसे? राइट। हिंदू सवाल भड़का के, लोगों में आग लगा के। पॉलिटिक्स का जो खेल होता है ना कि एंट्री नहीं मिल रही, क्या करो, जरा नफरत करो। नफरत बड़ी तेजी से फैलती है, प्यार को टाइम लगता है। सो बीजेपी ने मणिपुर में मितेई समुदाय में ये एक फीलिंग बना के कि तुम हिंदू हो। अब ये भी काफी नहीं है, पड़ोसी से झगड़ा करवाना भी जरूरी है। जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक क्या मजा आएगा? तब तक बात थोड़ी बनती है इनकी, आपकी एंट्री नहीं होगी। एंट्री नहीं होती। तो मितेई और कुकी में झगड़ा करवाया, और झगड़ा करवा के उधर तो फिर कुकी लोगों को कैसे करें, उनके साथ अलग से नेगोशिएशन हुए। ये सब चीजें बिल्कुल ओपनली हुई हैं। चीफ मिनिस्टर ने खुल के ये किया कि मैं मितेई लोगों का हूं, ये कौन होते हैं कुकी वगैरह। अच्छा। चीफ मिनिस्टर ने ओपनली एक कम्युनिटी के साथ साइड किया। लेकिन बीजेपी के लीडर दूसरे से नेगोशिएट भी कर रहे थे। आरएसएस के लोगों को वहां भेजा गया। ओके। ये सब, और फिर उसके बाद जब बहुत मेहनत करने के बाद आग लगी, तो फिर आग को पानी डालने की बजाय हवा दी गई, तब आग फैलती है। आप लोहड़ी के दिन भी आग लगाने की कोशिश करो, थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, बिल्कुल। थोड़ा सा हवा देनी पड़ती है, कहीं थोड़ा कपूर डालना पड़ता है, घी डालना पड़ता है। तो आग यूं ही नहीं लगती है। आग में घी और कपूर किसने डाला, हवा किसने दी? और वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, वो बीजेपी ने किया, वो आरएसएस ने किया। तो सवाल ये है, और आज कहते हैं अरे भाई आगे बहुत बुरी चीज है भाई, इसको तो रोकना चाहिए, तो बड़ा गंदा काम हो रहा है। कितना पाखंड है। तुम्ही ने लगवाई, तुम्ही ने जब लग रही थी उस वक्त पानी डालने की बजाय उसको हवा दी। जिस बंदे ने लगवाई उसको तुमने कुर्सी पे बैठा के रखा, और आज इतनी मासूमियत से कह रहे हो ओहो बहुत बुरी चीज है, आग तो नहीं होनी चाहिए। अब आप ये बताइए, मेरे लिए राष्ट्रवाद क्या है? बहुत बड़ी चीज है, नेशनलिज्म बहुत बड़ी चीज है ना। राइट। कोई नेशनलिस्ट होता तो क्या करता? एक नेशनलिस्ट जाता, कहता भाई
ठीक है, तुम्हारे डिफरेंसेस हैं। कुकी मेतई में झगड़ा था, सिर्फ कुकी मेतई में नहीं है, कुकी और नागा में भी पुराना झगड़ा रहा है। अगर इनफैक्ट आप पलट के देखें मणिपुर की पुरानी खबरें तो आपको कुकी और नागा झगड़ों के बारे में मिलेगी। झगड़ा था, एक नेशनलिस्ट जाके क्या कहेगा, ना भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई, थोड़ा इनकी भी कमी है, थोड़ा इसके, घर में आप यही करते हो ना यार, इसकी भी थोड़ा गलती है, इसकी भी है, थोड़ा देखो तो ऐसे आगे से मत करना, चलो मैं करूंगा आगे। परिवार का मुखिया क्या करेगा, डिस्प्यूट को सॉल्व करता, डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा, जिसको डांटने की जरूरत हो डांटेगा, किसी को पुचकारने की जरूरत हो पुचकारेगा और कहेगा आगे से ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं अपना आदमी भेज रहा हूँ। अब देखिए ना, इस देश में बीजेपी वाले अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं प्रधानमंत्री बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत कड़क नेता है। एक कड़क नेता एक अपने घर में लगी आग के बारे में क्या करेगा, ऑर्डर देगा, किसी को दिल्ली से भेजेगा, कहेगा 72 घंटे के अंदर रुकना चाहिए, नहीं रुका ना उल्टा लटका दूंगा। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं मैं देश के प्रधानमंत्री से कि मेरे देश में झगड़ा हो रहा है, 72 घंटे में रोक के आओ। आई डोंट वांट टू लिसन टू एनी एक्सक्यूजेस, होना चाहिए। 72 घंटे छोड़िए, 72 दिन छोड़िए, 3 साल हो गए हैं ये किस्सा चलते हुए, क्यों नहीं ये सुलझ रहा है?